गुरुग्राम पटौदी के पूर्व विधायक सत्यप्रकाश जरवाता ने किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण। पूरे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर एक महान समाज सुधारक थे। भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को पूरे भारतवर्ष में बड़ी ही धूमधाम से मनाई जा रही है। वहीं उनके जयंती के अवसर पर पूरे महीने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में गुड़गांव के पूर्व विधायक सत्यप्रकाश जरवाता ने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया और सभी को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की जयंती की बधाई व शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मतिथि भारत में 14 अप्रैल को हर साल अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। ये दिन न केवल उनके जीवन और संघर्षों को याद करने का मौका है, बल्कि न्याय, सामाजिक समानता और मानव अधिकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर अंबेडकर एक महान समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, विधिवेता और भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे। उन्होंने भारत की आज़ादी के समय देश को सही दिशा दिखाने के लिए कई तरीके के योगदान दिए और भारत का संविधान तैयार करना उनमें से ही एक योगदान है। आज हम जब अंबेडकर जयंती को मना रहे हैं तो हमें इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके बताए मार्ग पर चलकर सामाजिक न्याय की स्थापना करें, शिक्षा को सबके लिए सुलभ बनाएं और भारत को एक सशक्त, समान और समावेशी राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दें। इस पे आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे वो बताइए। देखिए, बाबा साहब की जयंती पूरे भारतवर्ष में और भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर मनाई जाती है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे महापुरुष, एक महामानव हमारे देश के अंदर हुए हैं, जिनकी जन्म जयंती 3 महीने तक चलती है, मार्च से लेके और मई तक, बुद्ध पूर्णिमा तक ये कार्यक्रम चलते रहते हैं। और बाबा साहब का पहले कुछ ऐसी विचारधारा हो गई थी कि कुछ पर्टिकुलर दलित समाज के लोग ही बाबा साहब की जयंती मनाते थे, लेकिन अब जो बाबा साहब के बारे में जानकारी सामने आने लगी है तो 36 बिरादरी के लोग ही नहीं, सभी जो मानवता के लिए काम करते हैं, वो सभी लोग मनुष्य के अधिकारों के लिए काम करते हैं, वो बाबा साहब की जयंती मनाने का काम सब लोगों को उन्होंने शुरू किया है। और उस कड़ी में आज इस शिव की नगरी में, भगवान शिव की नगरी में बाबा साहब की यहाँ प्रतिमा एक सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में हमारे यहाँ हमारे सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब हरभजन जी, वर्तमान के सरपंच साहब राकेश जी और पूरी टीम, गांव के सभी समाज के प्रबुद्ध वर्ग, सभी सामाजिक संस्थाओं के दूर दूर से आए हुए हैं, ये सब लोग मिलकर और ये एक बहुत ही भव्य सुंदर बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ लगाई गई है। और मैं पूरे गाँव वासियों को, क्षेत्रवासियों को इसकी शुभकामनाएं भी देता हूँ और एक आग्रह करता हूँ यहाँ से गुजरने वाले हर साथी को भी, हर माँ बाप को भी, गांव वालों को भी, कि अपने बच्चे को एक बार इनके सामने खड़े होकर ये जरूर बताएं कि दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके पास 32 डिग्रियां, 5 PhD थे, अमेरिका कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाए पढ़े, वहाँ अमेरिका ने इनको सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक कहा है। और इसलिए तमाम राष्ट्रों में बाबा साहब की जयंती एक सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में मनाई जाती है। तो हम कोई भी, हमारे यहाँ कोई भी बच्चा हो जो पढ़ने वाला हो, जो समाज में काम करने वाला हो, एक बार ज़रूर उस बच्चे को सामने खड़े करके बताए कि ये महामानव है, जिन्होंने तमाम विपदाओं के बावजूद, तमाम शोषण, संघर्ष, अन्याय, अत्याचार को बावजूद मानवता के लिए काम किया, दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे बने, देश के कानून मंत्री बने, लॉ मिनिस्टर बने, रिजर्व बैंक जैसी चीज़ की स्थापना बाबा साहब के प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ उसके बेस पर हुई। तो निश्चित तौर पर बाबा साहब जब प्रीवी काउंसिल के अंदर जल की कमेटी के मेंबर थे तो दामोदर वैली भाखड़ा डैम जैसे प्रोजेक्टों को उन्होंने मंजूरी दिलाने का काम किया। उस समय जब वो श्रम मंत्री बने तो 8 घंटे छुट्टियों के दिन, महिला प्रसूति अवकाश, ये सब चीज़ें बाबा साहब ने दी। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत लड़ाई लड़ी।
और ये मानते थे कि जब तक मैं उस राष्ट्र को विकसित नहीं मान सकता, जब तक उस समाज की महिलाएं शिक्षित ना हो, उनको अधिकार ना हो, और इसलिए हिंदू कोड बिल बाबा साहब लेके आए। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको पेश नहीं करने दिया गया और वो नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा भी दिया। बाबा साहब ने बहुत सारे अन्याय अत्याचार से 78,000 वोट भी उनकी कैंसिल हुई। उस समय के लोगों ने तो बड़े, लेकिन आज हम वर्तमान परिदृश्य के अंदर आज हमें सारे अधिकार बाबा साहब ने दिए हैं और आज हम हमारे पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं, हमें सहयोग मिलता है। अगर आज भी हम पढ़ाई लिखाई लगकर जागकर और अपने दीपक स्वयं नहीं बने, जैसे तथागत गौतम बुद्ध ने कहा अत दीपो भव, कि अपने दीपक स्वयं बनो, जागो। कबीर साहब ने कहा कि जागो जागो, अपने दीपक स्वयं बनो और इस ज्ञान के मार्ग पर चलो, पूरी मानवता के लिए काम करो। यही संदेश बाबा साहब की प्रतिमा से पूरे भारत के लिए, और कई बार समाज में कुछ लोग कटुता करते, उनके लिए भी बाबा साहब ने एक बड़ा संदेश दिया। जब भारत का संविधान लिखने लगे बाबा साहब, तो कोई एक शब्द भी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि बाबा साहब ने कितना अन्याय अत्याचार तथाकथित शरण जातियों के द्वारा सहा, लेकिन जब भारत का संविधान लिखा तो एक लेश मात्र भी कहीं बदले की भावना या उनके प्रति कहीं विपरीत मानसिकता बाबा साहब की उसमें नजर नहीं आई। सबको एक समान अधिकार देकर और एक साथ अधिकार दिए, एक साथ सबके साथ न्याय करने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर